हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन की, क्यों ये जरूरी है, एसेट क्लासेस क्या होती है और कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हो टू मैनेज रिस्क एंड रिटर्न। सो अगर आप अपने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। सिंपल टर्म्स में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स में स्प्रेड करना। इससे आप अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कम करते हो। अगर एक इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स उस लॉस को बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक कंपनी के स्टॉक्स में करते हो और उस कंपनी को लॉस हो गया तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट डाउन हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स है जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट, तो एक एसेट के डाउन होने पर भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो सिक्योर रहेगा। एसेट क्लासेस, तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको अलग अलग एसेट क्लासेस के बारे में समझना जरूरी है। चलो सबसे कॉमन एसेट क्लासेस के बारे में बात करते हैं। एक है स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब है आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो। स्टॉक्स यूजुअली हाई रिटर्न्स दे सकते हैं लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। ये आपके पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। बॉन्ड्स बेसिकली लोन होते हैं जो आप कंपनीज या गवर्नमेंट को देते हो। बॉन्ड्स कम रिस्क के साथ स्टेडी इनकम दे सकते हैं, स्पेशली जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हो। रियल एस्टेट फिजिकल प्रॉपर्टीज या आरईआईटीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स होते हैं। ये एक टैंजिबल एसेट है जो आपको रेंट के थ्रू इनकम या प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिशिएट होने पर बेनिफिट दे सकते हैं। कमोडिटीज में आते हैं गोल्ड, ऑयल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इनका मूवमेंट स्टॉक्स और बॉन्ड्स से अलग होता है, इसलिए ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूजफुल होते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स इसमें आते हैं सेविंग्स अकाउंट्स या ट्रेजरी बिल्स। ये सबसे कम रिस्क वाले ऑप्शंस होते हैं और रिटर्न्स भी कम देते हैं। लेकिन कुछ कैश होल्ड करना जरूरी होता है ताकि आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सको जब मार्केट में डिप्स हो। बैलेंसिंग रिस्क एंड रिटर्न। अब बात करते हैं कैसे आप रिस्क और रिटर्न को बैलेंस कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। हर इन्वेस्टर का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है और ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स, एज और मार्केट के अप्स एंड डाउन से आप कितना कंफर्टेबल हो। एक जनरल रूल ये है, अगर आप यंग हो तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, मतलब आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का परसेंटेज ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के करीब जाते हो आपको रिस्क कम करना चाहिए और बॉन्ड्स जैसे सेफर एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन याद रहे, कोई भी पोर्टफोलियो 100% रिस्क फ्री नहीं होती। सेफ इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी कुछ रिस्क होता है, स्पेशली इन्फ्लेशन के टाइम। इसलिए राइट बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि पोर्टफोलियोज को मेंटेन करना भी जरूरी होता है। टाइम के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट्स बाकी इन्वेस्टमेंट्स से ज्यादा ग्रो करती है और आपका पोर्टफोलियो अनबैलेंस्ड हो सकता है। यहीं पे रीबैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। रीबैलेंसिंग का मतलब है अपने पोर्टफोलियो को वापस उस बैलेंस पे लाना जो आपने इनिशियली सेट किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया और अब वो आपके पोर्टफोलियो का 80% हो गए हैं जबकि आपका टारगेट 60% था, तो आप कुछ स्टॉक्स सेल करके बॉन्ड्स या दूसरे असेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। तो कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो? यह कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स को असेस करो। डिसाइड करो कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो और आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या है। क्या आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हो या घर खरीदने के लिए? डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करो। अपने रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पे अपना पैसा डिफरेंट एसेट क्लासेस में एलोकेट करो। यंग इन्वेस्टर्स ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे और ओल्डर इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स और रियल एस्टेट पे ज्यादा फोकस करेंगे। इंडेक्स फंड्स या ETFs कंसिडर करो। इंडेक्स फंड्स और ETFs डाइवर्सिफाई करने का एक अच्छा तरीका है क्योंकि ये एक मार्केट या सेक्टर को ट्रैक करते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स या बॉन्ड्स पिक करने के बजाय आप एक बास्केट ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो। रेगुलरली मॉनिटर और रिबैलेंस करो। अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम चेक करते रहो और इंश्योर करो कि ये आपके गोल्स के साथ अलाइंड है। तो ये था डाइवर्सिफिकेशन के बारे में और कैसे आप एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हो। याद रहे, डाइवर्सिफिकेशन की है रिस्क मैनेज करने के लिए और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो थम्स अप जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर इन्वेस्टिंग टिप्स। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई कर रहे हो, या अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।